बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले 70-75 साल से मिडिल ईस्ट बेसिकली दो कैंप्स में डिवाइडेड रहा है। एक तरफ इजरायली होते हैं तो दूसरी तरफ अरब होते हैं। अब अगर आप अरबों को देखें ना तो अरबों के पास ऊपर वाले ने तकरीबन हर चीज़ उनको दी हुई है। जितने भी आप स्ट्रेटेजिक बंदरगाहें देखेंगे, स्ट्रेटेजिक वाटरवेज देखेंगे, अरबों के पास है। और जितना नेचुरल रिसोर्सेज आप देखेंगे अरबों के पास है और ईरानियों के पास है, यानी मुस्लिम वर्ल्ड के पास जो मिडल ईस्ट वाले हैं। इसी तरीके से बहुत बड़ी मार्केट है, करोड़ों की तादाद में इनकी पॉपुलेशन है और परचेजिंग पावर ठीक ठाक है इनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, जो दूसरी साइड है इजरायलियों का अगर सो कॉल्ड मुल्क को अगर देखें ना, ये जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है जिसको वो अपना मुल्क कह रहे होते हैं। अब ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन बहुत छोटा सा एक हिस्सा है मिडल ईस्ट का, बहुत छोटा सा। अगर आप मैप देखेंगे ना तो इसकी कोई ख़ास आपको सिग्निफिकेंस एक तो नज़र नहीं आती, दूसरा ये कि ये कोनों में पड़ा हुआ है, आखिरी कोने में। ऐसा ही स्ट्रेटेजिकली ये इररिलेवेंट किस्म का रीजन है और इनके पास ना तो मादनियात है, ना इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनके पास लंबी चौड़ी मार्केट भी नहीं है, कंज्यूमर्स भी, क्योंकि आबादी छोटी सी है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें, अजब बात आपको ये नज़र आती है। और आप वेस्टर्न जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी बेवकूफ़ी पे आप यकीनन हैरान भी होंगे कि हमेशा से लेकर इन्होंने इजरायली कैंप को ज़्यादा सपोर्ट किया है अरबों की निस्बत। अरबों को कम सपोर्ट किया है, इजरायली को अनकंडीशनल सपोर्ट। पहले मगरब का, वेस्ट का जो लीडर था बरतानिया हुआ करता था और यूरोप। अच्छा, यूरोप के ऊपर इन्होंने अपनी ग्रिप कैसे हासिल की? यूरोप इनको सपोर्ट करता था और इजराइल बनाने में भी यूरोप का रोल रहा। यूरोप ने अपने तमाम यहूदी यहाँ पर लाकर सेटल करवाए थे। यूरोप को कैसे अपनी मुट्ठी में किया इजरायलियों ने? बिजनेस के ज़रिए। यूरोप का जो लीडर था बरतानिया दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कब्ज़े करके और वहाँ पर उन्होंने लूटमार मचा रखी थी। लेकिन ये जो कब्ज़े थे इनको सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो पैसे इनको चाहिए होते थे। अब वो जो पैसे थे इनको यहूदी सेठ दे रहे होते थे। ये इंटरेस्टिंग बात है। उनको जो फाइनेंसिंग कर रहे होते थे ज़्यादातर वो ये कर रहे होते थे ज्यूज़, यूरोप के ज्यूज़, क्योंकि बिजनेसेस उनके बड़े बड़े थे और पैसा उनके पास बेतहाशा था। अब इसी के चलते और पैसा और पर्सनल जो रिलेशंस इन्होंने कायम कर लिए हुए थे डीप स्टेट्स के अंदर, ये जो बरतानिया की डीप स्टेट थी, तो इस वजह से इन्होंने इजराइल का ये जो क़याम था वो समहाउ उन्होंने अमल में लेकर आ गए वो। लेकिन बाद में पावर डायनामिक्स से शिफ्ट होती है वर्ल्ड वार 2 के बाद। जो पावर डायनामिक्स थी वेस्ट की, वो जो अलम था वो चला गया जी यूरोप से अमेरिका की तरफ और पावर स्विंग होने लगा। अब 1948 में जब इजराइल बना है तो उस वक्त यूके डाउन हो रहा था और यूरोप तबाह हो चुका था जंगों की वजह से। इधर से अमेरिका उभर रहा था, तो अमेरिका ने भी पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर वो मार्शल प्लान उन्होंने देकर इन्वेस्टमेंट का, और यूँ समझे कि इनके ऊपर मुआशी एतबार से डिप्लोमेटिकली अमेरिका का यहाँ पर कब्जा हो गया यूरोप के ऊपर और जड़ें मजबूत कर ली अमेरिका ने यहाँ। और ऊपर से सोवियत यूनियन का डर दिखा दिखा के उन्होंने नेटो भी बना के मिलिट्री अलायंसेस भी सारा कुछ कर लिया, यानी मुकम्मल तौर पर इन्होंने यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो इजराइल ने क्या किया कि यहाँ पर भी वही पुराना फार्मूला अडॉप्ट किया। पर्सनल रिलेशंस, पैसा इन्होंने जो है वो यूज़ करते हुए यहाँ अमेरिका के अंदर भी सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। 1948 में अमेरिका का जो सदर था हैरी ट्रूमैन ने पहला शायद ये मुल्क था जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हैरी ट्रूमैन को आखिर क्या पड़ा था कि अरबों को छोड़ के इधर चला गया इजराइल की तरफ। तो अजीब सी बात बताता हूँ आपको, ये कभी भी अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में इन्होंने अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स में मिडल ईस्ट पॉलिसी कभी भी नहीं बनाई। पार्टी इंटरेस्ट होती है और पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, अमेरिका के अपनी इंटरेस्ट नहीं देखते ये लोग। हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को तस्लीम किया, पता है क्यों किया? इसका एक बिजनेस पार्टनर था एडवर्ड जेकबसन, हैरी ट्रूमैन का, अमेरिकी सदर का बिजनेस पार्टनर। उसने हैरी ट्रूमैन से ये काम करवाया अपने बिजनेस रिलेशंस और ये सारा यूज़ करते हुए, असर रसूख यूज़ करते हुए एक बंदे ने काम करवाया। यानी कौम की इंटरेस्ट अलग, अमेरिकी कौम की
और एक बंदा बैठ के फैसले कर रहा है अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से। अब तब से लेकर ये सिलसिला चल पड़ा अमेरिका और इजराइल के रिलेशंस में। उसके बाद 1960s के अंदर जो वॉर हुई उसके अंदर भी पर्सनल रिलेशंस यूज़ करते हुए और पैसा यूज़ करते हुए अमेरिका की सपोर्ट हासिल की गई, और बाद में भी। और उसके बाद अमेरिका ने देखा कि ये जो जंगें चल रही होती है ना अरबों और इजराइलियों की, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन भी था इक्वेशन में, तो वो समझ रहे होते थे कि इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1973 में जो जंग हुई इजराइल की सीरिया और इजिप्ट के साथ, तो उसमें सीरिया और इजिप्ट के दरमियान दरारें पैदा हो गई थी। दोनों साथ में लड़ रहे थे पहले इनके साथ मिलकर, इजराइलियों के। लेकिन जंग जब ख़त्म हुई, इजराइल जीत गया था, तो दरार पैदा हो गई सीरिया और इजिप्ट के दरमियान। आपको पता है एक दौर में दोनों मिलकर एक मुल्क भी बने थे। तो दरारें जब इनके दरमियान पैदा हुई तो अमेरिका ने फ़ायदा उठाया और सोवियत यूनियन से अलग कर दिया इन्होंने इजिप्ट को, और इजराइल और इजिप्ट के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा करवाया था इन्होंने, अमरीकियों ने ना। उसके बाद से लेकर तरीक़ा वारदात ये रहा है इजराइल का कि ये अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, इनको भी देते हैं, डेमोक्रेट्स को भी देते हैं, रिपब्लिकन्स को भी देते हैं। इनके जो बिजनेस कम्युनिटी है और यहाँ पर जो यहूदी अमरीकी रहते हैं वहाँ पर, वो बड़ी तादाद में पैसा खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर 2020 की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें प्रो इजरायली ग्रुप्स जो थे उन्होंने 30.9 मिलियन डॉलर्स डोनेट किए, यानी 30.95 मिलियन डॉलर्स इन्होंने डोनेट किए थे। 63% ये डोनेशन जो थी डेमोक्रेट्स को गई, 36% गई रिपब्लिकन्स को। दोनों को देते हैं, ये बड़ी तादाद में पैसे देते हैं इलेक्शंस के अंदर। यानी डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन्स जीते, मसला कोई नहीं है, हम लोग जो है ना वो हमारे दोनों के ऊपर असर रहेगा। इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। प्लस इनकी लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई होती हैं इन्होंने, और वो बड़ी, क्योंकि उसके अंदर भी बेतहाशा पैसा लग रहा होता है। टॉप की लॉबिंग फर्म्स जितनी भी आपको मिलेंगी, पीआर फर्म्स जो होती हैं, वो आपको इजरायली मिलेंगी, यानी प्रो इजराइल मिलेंगी अमेरिका के अंदर। और इसी तरीके से अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इजराइल के साथ अमेरिका के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को एडवोकेट करती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है उनमें वो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, जिसको AIPAC भी कहते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है इस नैरेटिव को फैलाने के लिए कि इजराइल के साथ अमेरिका को हमेशा खड़ा रहना चाहिए, हर हाल में खड़ा रहना चाहिए। अब इन सब हरकतों की वजह से होता ये रहा है मिडल ईस्ट में, अमेरिका आइसोलेट होता चला गया है। अगर आप देखें तो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इजराइल है, नन्ना मुन्ना सा, ना उसके पास नेचुरल रिसोर्स कुछ भी नहीं है। और इनके चक्कर में जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो कि असल मिडल ईस्ट वही हैं, अरब और ये ईरानी, असल में तो यही है ना, इनको अमेरिका ने हमेशा से मायूस किया, ख़ासतौर पर ईरानियों को तो हमेशा से मायूस किया इन्होंने। अब ईरान से देखा जाए तो अमेरिकन इतना अरसा नेचुरल रिसोर्स भी ख़रीद सकते थे, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहाँ पर भी ईरान का असर है। अबनाए हॉर्मोज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो समुद्री रास्ते हैं वो उनमें से एक है ये। फिर स्विस कैनाल आप देखें तो इजिप्ट के पास है, फिर आप देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो भी मुसलमानों के पास है। तो रेड सी के इलाके जो हैं वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड बंदरगाह हैं वहाँ पे। लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने इन सब को छोड़ के और हमेशा से रिलाय किया इजराइल के ऊपर ना। इसके नतीजे में हुआ यह है कि जो राइवल फोर्स उभरी चाइना, उन्होंने जाकर वो कहते हैं ना कमज़ोर तरीन जो कड़ी थी ना वहाँ पे स्ट्राइक किया है मिडल ईस्ट के अंदर, और इररिलेवेंट सा कर दिया उनको अमेरिकन को मिडल ईस्ट के अंदर। अब किसी को यूँ लगता है कि किसी मिडल ईस्ट के मुल्क को परवाह ही नहीं है कि अमेरिका क्या सोचता है, क्या करता है, किसी को परवाह नहीं है। सऊदी और चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील साइन की हैं। एक तो डील 10 अरब डॉलर की, उनमें बहुत बड़ी डील्स हाल में अभी 1-2 रोज़ पहले साइन किए हैं। और यूं लग रहा है कि सऊदी अरब वाले वेस्ट वालों को कोई ख़ास घास भी नहीं डाल रहे, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन हाल ही में गए 2-4 रोज़ पहले उनके सऊदी अरब से जाने के बाद। अच्छा, वो एंथनी ब्लिंकन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई इस वजह से थे कि सऊदी के साथ अपने ताल्लुकात रिपेयर करें, लेकिन उनके जाने के 1-2 रोज़ के बाद ही सऊदी और इनकी डील हो गई, चाइनीज़ की बड़े पैमाने पर डील्स हुई हैं। बिजनेस रिकॉर्डर खबर लगा रहा है कि KSA सीक्स कोऑपरेशन विद चाइना, इग्नोर्स वेस्टर्न वरीज। और इसमें वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया वांट्स टू कोलैबोरेट नॉट कम्पीट विद चाइना, द किंगडम्स एनर्जी मिनिस्टर डिक्लेयर्ड ऑन संडे, सेइंग ही इग्नोर्ड वेस्टर्न सस्पिशंस ओवर देयर ग्रोइंग टाइज।
यानी इग्नोर कर रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वेस्ट क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वी डोंट केयर। अब वेस्ट का किसको इशारा करा, अमेरिका को, वेस्ट का लीडर तो वो है ना। तो एज आई सेड 10 अरब डॉलर की तो एक डील है इसके अंदर, और ऐसी कई सारी डील्स इन्होंने की हैं। और फिर ईरान के साथ आप देखें 400 अरब डॉलर्स के मुआहिदात किए हैं हाल ही में, 1-2 साल पहले चाइनीज ने। 400 अरब डॉलर, कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस रही नहीं अमेरिका की इतनी ज़्यादा, और दिन ब दिन वो वीक से वीक होते जा रहे हैं। और अरबों और ईरानियों के दरमियान जो खिटपिट होती थी वो अब वो इतनी ज़्यादा उनके दरमियान वो जो दोस्ती वो गहरी होती चली जा रही है कि ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि मिलिट्री कोऑपरेशन जो है ना, उधर जा रहे हैं दोनों मुल्क, ईरान और सऊदी, मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों करेंगे। महर न्यूज़ कह रहा है ईरान सऊदी अरेबिया टू गो टुवर्ड्स मिलिट्री कोऑपरेशन, दोनों की फोर्सेस जो हैं वो एक ही मुश्तरका ऑब्जेक्टिव्स के पीछे लगेंगी, और ज्वाइंट नेवल फोर्स बनाने की भी बातें हो रही हैं वहाँ पे। नाउ इसमें इजराइल किधर है और अमेरिका किधर है, धपड़धूस हो गया सारा का सारा। तो इसका मतलब है कि कुछ सीरियसली गलत हुआ है, गड़बड़ हुई है अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी में। ये जो जाती दोस्तियां निभाई जा रही थी ना वहाँ के सियासतदानों की जानब, ट्रंप जैसे लोग हैं जैसे मिसाल के तौर पर अब्राहमिक अकॉर्ड्स करेंगे, और करवा कौन रहा था, इसका अपना यहूदी दामाद जो था जेराड कुशनर, अगेन पर्सनल लिंक्स। यानी इजराइल जो कुछ भी करवा रहा है अमेरिका से, या तो उसमें कोई पर्सनल आपको दोस्ती और इस तरह से नजर आएगी, या फिर पैसा नजर आएगा, ब्राइब जिसको आप कह लें। ये ब्राइब है ना, डोनेशन क्या है, सियासी पार्टियों को डोनेशन देना क्या होता है, रिश्वत है असल में। लेकिन इन सारे अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसीज के चलते अमेरिका का मिडल ईस्ट के अंदर जो असर था वो धपड़धूस हो चुका है इस वक्त। नाउ इसको ऑटो करेक्ट करने के लिए एक ही रास्ता है अमेरिका के पास, कंपीट करें चाइना के साथ। और कंपीट कैसे करें, ईरानी और अरब ब्लॉक जो है, जो कि असल मिडल ईस्ट है, आपको प्रो अरब प्रो ईरानी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दैट्स व्हाट चाइना इज डूइंग। छोटा सा इजराइल है, अभी भी उनको खुश करने के पीछे अगर अमेरिकन लगेंगे ना तो उनको कुछ हासिल नहीं होगा, उनके साथ बैठे रहेंगे तिल अवीव के किसी सहरा के अंदर।